चलो बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर, जिसका नाम है मुर्गे की बांग। बांग मतलब आवाज, जो मुर्गा को बोलता है ना, वो आवाज। तो चलो शुरू करें कहानी मुर्गे की बांग। एक जंगल में एक मुर्गा रहता था। उसका नाम था खू। पूछो क्यों? वो इसलिए कि सब मुर्गे बोलते हैं कुकड़ू कू कुकड़ू कू, और ये मुर्गा जो था वो बोलता था कुकड़ू खू कुकड़ू खू, इसीलिए उसका नाम खू पड़ गया। अब लेकिन था बड़ा सुंदर। मुर्गा जो था बड़ा सुंदर था, एकदम सफेद, बड़ा, प्यारी सी चोंच और माथे पर लहराती हुई लाल कलगी। बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझता था, बड़ा होशियार समझता। वैसे तो मुर्गा था भी बहुत चतुर, क्योंकि जंगल में एक लोमड़ी थी जो उसको खाना चाहती थी, लेकिन मुर्गा खू हमेशा बच जाता था। कैसे न कैसा तरीका निकाल के मुर्गा उससे बचता रहता था। अब जब अपने आप को जरा कुछ ज्यादा ही समझता था ना खू, तो उसने सोचा एक दिन पेड़ के नीचे बैठे बैठे कि मैं इस पेड़ की सबसे बड़ी डाली पे जाके बैठूंगा, सबसे ऊंची डाली पे जाके बैठूंगा। तो फिर उसने कोशिश करी और वो पंख फड़फड़ा के उड़ा और उस डाली पे बैठने के लिए ऊपर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो सबसे ऊंची डाली के पास पहुंचा तो एकदम से तेज हवा आई, जोरदार हवा चली। और हवा जब चली तो मुर्गा तो हवा के चलने से नीचे गिर पड़ा। अब नीचे जितने सारे जानवर थे ये देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगे। मुर्गे को तो बड़ा गुस्सा आया। अरे, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत खराब है। गुस्से से मुर्गे का मुंह इतना बड़ा हो गया और गुस्से से लाल हो गया, एकदम नाराज हो गया और वहां से चुपचाप निकल गया। फिर सोचता है कि अब मैं बताऊंगा इन लोगों को कि क्या होता है मुर्गा और मुर्गे की बांग क्या होती है, अब मैं बताऊंगा। ऐसे करते करते सुबह हो गई। अब जब सुबह हुई, मुर्गा उठा, मस्त नींद में से उठा, अंगड़ाई ली, जमाई ली, धीरे धीरे आंखें खोली, और उसके बाद जैसे ही कुकड़ू खू बोलने जा ही रहा था तो उसे याद आया कि अरे, इन जानवर को सबक सिखाना है मुझे। आज मैं कुकड़ू खू बोलूंगा ही नहीं, देखते हैं कैसे उठते हैं ये सब जानवर। ये सोच के उसने कुकड़ू खू बोलना चालू नहीं किया, बोला ही नहीं। अब जंगल में से सभी जानवर सोए रहे सोए रहे सोए रहे। सूरज पर्वतों के पीछे से निकला, पेड़ों के ऊपर तक आ गया, लेकिन सारे जानवर सोए रहे। तो उनका देखो अब आया मजा, कैसे सब सो रहे हैं, उठ नहीं पा रहे मेरे बिना। फिर मुर्गे को याद आया कि यार, घोड़ा जो है ना, घोड़े कितने अच्छे चने खाता है और मुझे कभी चने खाने को ही नहीं मिले। तो आज सब घोड़ा सो रहा है तो मैं जाके उसके चने खा लूं। तो गया मुर्गा, खू गया और फिर उसके घोड़े के चने खाने लगा। खूब खाए चने, पेट भर गया। पेट भर के इतना फूल गया पेट उसका, क्योंकि जो पसंद थी और कब से खाना चाह रहा था, तो बहुत ज्यादा खा लिया और पेट फुला दिया। फूल के गोल मटोल लाल लाल हो गया। अब मुर्गे ने देखा कि अब इतना उसका पेट भर गया कि उससे चला ही नहीं जा रहा। अब वो वहीं के वहीं बैठा। अब इतने में होता क्या है कि पता नहीं कैसे लोमड़ी उसके पास में ही थी, थोड़ी दूर पे ही थी। तो पता नहीं कैसे लोमड़ी जग जाती है और उठ के देखती, अरे मुर्गा, चलो आज तो ये इतना खा खा के लेजी हो गया और पड़ा है, इससे उठा नहीं जा रहा, आज तो मैं इसको जरूर खाऊंगी। तो वो झपटने लगती है उसको खाने के लिए उसके पास जाने। और जैसे ही झपट्टा मारने को होती है, पता है क्या होता है? मुर्गा जोर से चिल्ला पड़ता है, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। आज यहाँ पर कुकड़ू कू नहीं बोलता, कुकड़ू कू बोलता है। तो जैसे ही उसकी आवाज वो बोलता है और आवाज सुनाई देती है सबको, सारे जानवर जाग के आ जाते हैं। तो कुत्ता आ जाता है तो तुरंत उसकी लोमड़ी की पूंछ काट लेता है पीछे से। घोड़ा आता है, उसको एक लात मारता है तो वो दूर चली जाती है। और इस तरह से वो लोग मिलके अपने इसको खू को बचा लेते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन खू हमेशा कुकड़ू कू ही बोलता है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।